Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीश दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीश दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं कैलकुलेशन की क्लास नंबर 4, जिसमें आपको बताया जाएगा 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कैसे कैसे किया जाएगा। 1 का या ट्रिपल 1 का या फोर्थ 1 का, यानी कि 1 जिसके भी गुणज में होगा उसका मल्टीप्लाई हम किस प्रकार से आसान तरीके से गुना कर सकते हैं किसी भी संख्या में मात्र चंद सेकंडों में। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन भी चालू कर लेना, जिससे हर वीडियो आप तक पहुंच चुके। हमने अभी क्लास बनाया था यूपी पुलिस स्ट्रेटजी, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021, जिस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है आपको। मैंने 2 बार एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया, ये पूरी स्ट्रेटजी आपको बताई गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ कि वास्तव में हम गुना किसी भी संख्या में 1 का गुना, ट्रिपल 1 का गुना, फोर्थ 1 का गुना, यानी 1 के 3 है तब गुना कैसे करें, 1 के 4 है तब गुना कैसे करें, यानी कि कुछ भी मान के चलिए कोई भी संख्या आती है XYZ, इसमें किसी भी संख्या का गुना हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कैसे गुना हम कर सकते हैं किसी भी संख्या में। यदि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के चलूं कि भाई आपको 25 का गुना 11 में करना है, तो क्या तरीके हो सकते हैं इस गुना को करने के। सबसे पहले देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि इस 25 को आप ऐसे लिख दीजिए, यदि यहाँ पर 2 अंक एक के हैं, अंकों को ध्यान रखना, अगर 1 के 2 हैं तो एक अंक को कम करके 1 0 दोनों तरफ लगा दीजिए। यदि यहाँ 3 होते एक के तो 2 0 दोनों तरफ लगा देते। जो दी गई संख्या है उसके आगे और पीछे 1 0 पुट कर दीजिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 2 1 के हैं, तो 2 अंक लीजिए, जैसे 5 है तो इस 5 को यहाँ लिख दीजिए। अब इस 1 अंक को काट दीजिए। अब इन 2 अंक को जोड़िए आप, 2 5 7 या 7 लिख दीजिए। अब इस 1 अंक को काट दीजिए। अब इन 2 अंकों को लिखिए, 0 2 2 हो जाएगा, 2 से 75 हो जाएगा, है ना। ये 2 से 75 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले इसी तरीके से हम 2-3 एग्जाम्पल और कराते हैं आपको। देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको 25 का गुना ट्रिपल 1 में करना है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे जब, तो इस 25 मैंने आपको बताया, यदि 3 1 के हैं तो 2 0 लगा दीजिए दोनों तरफ। एक का कम करके दोनों तरफ 2 0 जैसे आपने पुट किया, तो आपको एक बात पता चली यहाँ से कि भाई 25 जो भी है आपका 2 0 आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पर 3 संख्याओं को लेना है हमको। क्या लेना है? 3 संख्याओं को। पहली 3 संख्याओं को लिया तो यहाँ पर 5 लिख दिया। एक इसको काट दीजिए, फिर अगली 3 संख्याओं को लीजिए, इनको जोड़िए, 2 5 7 हो जाएगा। फिर इसको काट दीजिए, अगली 3 संख्याओं को लीजिए तो 2 5 7 दोबारा से हो जाएगा। फिर इसको काट दीजिए, अगली 3 संख्याओं को लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 2775 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। अब चलते हैं इसी माध्यम का एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको उठा करके डायरेक्ट हम इसमें 25 का गुना करते हैं। देखिए कैसे। यदि मैं इसमें 25 का गुना करूं, यदि मैं इसमें 25 का गुना करूं तो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जो पी संख्या दी गई है उसमें जितने 1 के अंक दिए गए हैं आपको, उतने 0 आगे और पीछे फुट कर दीजिए। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 0 होगा, आगे भी 0 होगा, फिर 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। अब बात करते हैं, हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर 4 1 के हैं तो 4 अंकों को एक साथ जोड़िए, तो इन चारों का जोड़ क्या हो जाएगा, 5। फिर 1 को काट दीजिए, फिर अगले 4 अंक जोड़िए तो 0 0 2 5 7, इन चारों का योग क्या होगा, 7। फिर इसको काट दीजिए, 0 5 4 अंकों का योग क्या होगा, 7।
फिर इसको काट दीजिए, अगले 4 अंकों का योग क्या होगा 7, फिर इसको काट दीजिए, अगले 4 अंकों का योग क्या होगा 2। 27,775 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरीके को क्लियर कराते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर 25 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया आपने। अब चलते हैं, किसी भी संख्या को ले लीजिए, हमें इसमें आपका 115 का गुना करवाता हूं। 115 का गुना इस संख्या में कीजिए। हमने आपको बताया कि जब कभी भी आपका जिस भी संख्या का एक एक के गुणज में गुणा करना हो तो क्या करना है, आपको दी गई संख्या को लिखिए। आप जो दी गई संख्या 115 लिख लिया, यहाँ पर 2 एक एक के हैं तो एक एक जीरो आगे पीछे लगा दीजिए, क्योंकि जितने भी एक एक के अंक आपको दिए गए हों, 1 जितने भी दिए गए हों, उसमें से एक कम करके उतने ही जीरो आगे पीछे पुट कर दीजिए। एक एक जीरो हमने पुट कर दिया तो यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं एक एक के, इसलिए हम 2 का योग करेंगे तो 5 और 0 5, 1 और 5 6, 1 और 5 6 हो जाएगा। या पहले इसको जोड़ा, इसे काट दिया, फिर इसको जोड़ा, इसे काट दिया, फिर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर इसको काट देंगे, फिर इनको जोड़ेंगे तो यह 1265 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बात करते हैं कि 1265 1150 यहाँ से होगा और 115 यानी कि आपका आंसर 1265 हो जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा भी, इस कैलकुलेशन को इजी करने का एक तरीका और क्या हो सकता है। वो तरीका यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उसे फॉलो करना, नहीं तो और एग्जांपल कराते हैं इसी माध्यम से। इनको क्वेश्चन को मैं लिख के दूंगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कि मैं आपसे कहूं कि 11 का गुना आपको 122 में करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको क्या करना है, दिया गया अंक कितना है 122, 3 एक एक के दे रखे हैं आपको तो 0 0 कितने पुट करने हैं, आगे पीछे 2 2 जीरो मैंने पुट कर दिए। अब आप एक देखिए, मैंने आपको बताया दिए गए जितने भी अंक हैं उतने को संख्याओं को जोड़िए आप, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसे काट दो। अगली 3 को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, इसे काट दो। अगली 3 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, इसे काट दो। और अगली 3 को जोड़ोगे फिर 3 हो जाएगा, इसे काट दो। अगली 3 को जोड़ोगे तो 1 आएगा। 13,542 आपका यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। अब चलते हैं, क्या इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उस पर बात करते हैं। मैं कहूं कि सेकंड इसका तरीका आप यहां पर देखिए एक बार। यदि आपको किसी भी संख्या का, जैसे मैं कहूं कि 25 का गुना आपको 11 में ही करना है, तो आपको क्या करना है, दी गई संख्या को जितने भी अंक दे रखे हैं एक एक के, उसमें एक अंक कम लिखिए, कम करके और 0 को दी गई संख्या के पीछे पुट कर दीजिए। एक एक के 2 दे रखे हैं तो दी गई संख्या के पीछे 1 0 पुट कर दीजिए और दी गई संख्या को उसी में जोड़ दीजिए, तो ये 25 होगा। आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 275। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। यही हमने सॉल्यूशन यहाँ पे कराया था। यहाँ पे क्या तरीका था आपने देख लिया, और यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ ये भी आपने देख लिया। अब एक कंसेप्ट आगे आके डिफिकल्ट कंसेप्ट का रूप लेता है, उससे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने जो 0 पुट किया, वो 0 सबसे बड़े मायने यहाँ पर ये रखता है कि यहाँ पर जो इन दोनों संख्याओं में डिफरेंट है वो यही है आपका सबसे पहला, कि इसमें हमने आगे और पीछे 0 पुट किया। जो एक कंसेप्ट है आपका, वो कंसेप्ट मायने रखता है, हर क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट होता है। लेकिन ये आपका कंसेप्ट आप इसे कहीं भी अप्लाई कीजिए, लेकिन इस कंसेप्ट में थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन यदि आप इस कंसेप्ट को देख लेते हो तो उसके बाद आपको एक एक का गुना किसी भी संख्या में करना हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को जरूर समझ पाए होंगे। चलते हैं इसी माध्यम का दूसरा गुना लेकर के। यदि मैं आपसे कहूं कि 25 का गुना आपको 111 में करना है। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने आपको बताया कि दिए गए जितने भी एक एक के हैं, मतलब जितने भी 1 का डिजिट है आपका, उतने से एक कम करके 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 2500 के नीचे हमने क्या कर दिया, 2 0 पुट कर दिए दी गई संख्या के पीछे। अब आपको क्या करना है, हमने आपको बताया था कि यदि 2 एक एक के दे रखे हैं, जितनी 0 लगा रहे हो उतनी बार ये ऊपर वाली संख्या इसमें जुड़ेगी। लेकिन कैसे जुड़ेगी ध्यान रखिए। यहाँ पर 25 लिखा आपने, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे आपने 25 लिखा, ये आपने 25 लिख दिया यहाँ पर। अब आपको ध्यान रखना है कि अगला 25 जो आपको लिखना है
इस जगह पर लिखना है, यानी यहाँ कैंसिल का चिन्ह लगा दीजिए। एक इधर करके लिखना है आपको, तो जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 2 5 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा और ये 2 आएगा। 2775 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने इस प्रकार का कैलकुलेशन आपको कराया था, 25 का गुना 1 में हमने कराया था, तो 2775 आपका आंसर आया था। इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया। एक कंसेप्ट आपका क्या कहता है कि जब कभी भी 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में आप करने जा रहे हो, किसी भी संख्या में आप करने जा रहे हो, तो उतने ही जीरो दिए गए जितने भी 1 के लेटर हैं आपका, जितना भी डिजिट है आपका 1 का, उतने से एक कम करके लिख दीजिए और उसके नीचे आप दी गई संख्या को जितनी बार जीरो पुट कर रहे हो उतनी बार उसे लिख दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, अगर एक बार से ज्यादा आप दी गई संख्या को पुट करने जा रहे हो तो एक बार कैंसिल का चिन्ह लगाते जाइए पीछे। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं आपको। सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन उठाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना और हमारी जो पिछली क्लास है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर चेक करना। देखिए सबसे पहले हम बात करें, हमने आपको बताया कि 25 का मल्टीप्लाई हमने 1 में करके दिखा दिया, लेकिन एक और 1 बढ़ा दें तब क्या होगा इसमें। इसका बेसिक कंसेप्ट जो हमने आपको बताया था वो तो बता ही चुके हैं हम, लेकिन एक कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए इसकी तरफ। एक कंसेप्ट आपका जो कहता है कि 25 दिए गए जितने भी एक के जो अक्षर हैं आपके, जितने भी डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं आपके, उससे एक कम करके जीरो पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 जीरो पुट कर दिया हमने। अब बात करते हैं जितने जीरो पुट किए हैं उतनी ही दी गई संख्या को जोड़ दीजिए उतनी बार। तो यहाँ पर 25 पुट किया हमने, एक बार हो गया। यहाँ पर कैंसिल का चिन्ह लगाइए, 25 दोबारा से पुट कीजिए, फिर कैंसिल का चिन्ह लगाइए 2 बार, अब 25 दोबारा से पुट कीजिए। यानी कि जितनी बार आप जीरो पुट किया है उतनी बार आपको नीचे संख्या को जोड़ना पड़ेगा, वसंते तरीका आपका ये रहेगा। 5 आ जाएगा, 257 आएगा, 257 आएगा, 257 आएगा और 2 का 2 आ जाएगा। 27,775 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। यदि फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। तो चलते हैं आज की क्लास के लास्ट कंसेप्ट की तरफ। अब बात करें हम कि लास्ट कंसेप्ट क्या कहता है। यदि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1 का गुना सेम टू सेम संख्या में जब करवाना हो, यानी 1 के डिजिट का गुना 1 के डिजिट में ही करना हो, तब इसमें हम क्या करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है आपका। देखिए कैसे। यदि मैं कहूं कि 1 का गुना 111 में करना है, तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, एक जो दिए गए अंक हैं उनको लेके कितने बार दो दे रखे हैं, एक के डिजिट कितने हैं, जो कम से कम अंक दिए गए हों उन पर ध्यान देखना है। कम से कम अंक कितने दे रखे हैं, इधर 4 5 6 कुछ भी हो जाए, इस पर ध्यान नहीं देखना। लेकिन अभी हमें क्या देखना है, इसमें से हमने 1 के 2 ले लिए हैं और 1 के 3 ले लिए, इसका गुना कर रहे हैं। तो दिए गए जो कम से कम अंक हैं उनको, जैसे 1 2 3 लिखा है आपका, तो इसे कैसे लिखना है, 1 2 3 4। इसी प्रकार यहाँ देखिए 1 के 2 दे रखे हैं, तो 1 से गिनती पढ़िए, शुरू करिए, 1 2। अब यहाँ पर देखिए कि अंक कितने ज्यादा हैं, 1 अंक ज्यादा है ना, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ से 1 अंक ज्यादा है, तो दिया का जो अंक है इसे डबल कर दीजिए और 2 से फिर 1 कम कर दीजिए। अब यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। अब चलते हैं इसी को बड़ा करके देखते हैं कि 1 का गुणा, यदि मैं आपसे कहूं, अब करें इसको। अब मैंने आपसे कहा कि इसका गुणा इसमें करना है आपको, यहां पर 3 1 के हैं, तो 1 2 3 बार पढ़ना है। अब देखिए 3 को हटा दीजिए, यहां से ज्यादा कितने हैं, 2 हैं ज्यादा, तो इस 3 को 2 बार और लिख दीजिए, 3 3 2 1। जैसे पीछे बैक कर दीजिए, जैसे 1 2 इधर लिखा है, 3 लिख दिया हमने, क्योंकि 3 डिजिट तो 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट ज्यादा थे तो हमने 2 जो मैक्सिमम अंक है आपका उसे उतनी बार रिपीट कर दिया और फिर 2 1 फिर लिख दिया। जैसे इस प्रकार इधर लिखा था उसी प्रकार इधर लिख दीजिए। आपका इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब बात करते हैं जब सेम डिजिट आ जाए, जैसे सेम डिजिट की बात करें, मैं आपसे कहूं कि 1 1 1 का गुना
1 1 1 में करना है। तो देखिए आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 3 डेट है 1 2 3। अब यहीं से आप इसे बैक कर दीजिए 2 1, क्योंकि यहाँ पर सेम डेट है इसलिए हम मैक्सिमम डेट को रिपीट नहीं करेंगे। ध्यान रखना कि जब सेम डेट हो दोनों तरफ तो हम इस मैक्सिमम डेट है आपका उसे हम रिपीट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 2 1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो इसका मैं साधा उदाहरण देके बताता हूं कि जब 11 का गुना 11 से करिए आप, डायरेक्ट आपको पता है इसका कितना होता है 121। अब मैं इसे बताऊं कि आपको इस कंसेप्ट से जाना है तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर 2 डेट है तो 1 से 2 की तरफ जाओगे 1 2, लेकिन यहाँ पर जो सेम डेट है तो इस मैक्सिमम जो डेट है आपका इस वाला जो डेट है इसे हम रिपीट नहीं करेंगे और जो इसके इधर लिखा है उसे इधर लिख देंगे, वो 1 हो जाएगा। यानी 121 आप इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। अब चलते हैं, जब कभी भी अंडर रूट के अंदर इस प्रकार की संख्या दे दी जाती हैं और आपसे डायरेक्ट आंसर पूछ लिया जाता है, एग्जाम में आप फंस जाते हो कि सर कितना डिफिकल्ट दे दिया, देखना कैसे। ये तो मैं आपसे कहूं, इन्हें लिखे रहने दीजिए एक बार कि अंडर रूट के अंदर आपको 1234 दे दी, सॉरी 1200 121 दे दे। सबसे पहले देखते हैं 121 का ही। अब देखिए इसे क्या करना है, यहां पर देखना है आपको अंडर रूट से इस वाली संख्या को निकालने के लिए जब कभी भी मैक्सिमम अंक से इधर और उधर सेम संख्याएं घटते हुए क्रम में हो तो आपका जो मैक्सिमम अंक है उसी को कितने बार लिखना है 1 1 अंक के अंक में तोड़ दीजिए। यानी कि यहाँ पर 2 है तो 2 1 1 के लिख दीजिए, आपका ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी जब 121 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 11 आएगा, क्योंकि 11 का वर्ग ही 121 होता है। अब चलते हैं कि मैं कहूँ आपसे कि 11 का गुना इसमें करना है तो 1 2 3 2 1। यदि इसको अंडर रूट में डाल दूं मैं तो सबसे पहले तो आप देखो कि सर जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा आप यहाँ पर देखने पर मजबूर हो जाओगे कि इसको निकालना लगभग 30 से 45 सेकंड का समय तो ले लेगा, लेकिन एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है कि आपके यूपी प्लस के एग्जाम में वो 30 से 45 सेकंड का क्वेश्चन आपके लिए डाले। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आप देखोगे सर 1 2 इधर भी है 1 2 इधर भी है, एक लेटर एक डिजिट सॉरी जो डेट आपको दिखाई दे रहा है बीच में उसके माध्यम से आप कह सकते हो कि यहाँ पर 1 1 1 इसको तोड़ दिया हमने तीनों में 1 1 1, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 1 से 11 का जो यदि वर्ग करोगे तो वो होगा 12321। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही काफी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।